आज हम डिस्कस करेंगे कि जीएस पेपर 2 के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए आप कैसे जीएस 2 को अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएस पेपर 2 इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये आपके काफ़ी ज़्यादा कोर एरियाज को ये कवर करता है। जैसे कि हम समझें तो जो हमारे क्रिटिकल डोमेन्स हैं जैसे कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, आईआर, सोशल जस्टिस, और ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बैकबोन फॉर्म करते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग की। हमारे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ही इनसे बिल्डअप होता है, तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये पेपर सिर्फ थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है बिकॉज आपको ग्राउंड लेवल वर्क करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की मशीनरी के ऊपर, लेजिस्लेचर का फंक्शन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो हम आसपास हमारे यही देखते हैं, तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है, नॉट जस्ट थियोरेटिकल एप्लीकेशन। देन अगर हम बात करें तो अगर देखो हम तीनों स्टेज में कैसे ये हेल्पफुल होता है, तो सबसे पहले प्रिलिम्स में आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको टैकल करने में बहुत हेल्पफुल होता है, जिसमें आपको आपको कितना नॉलेज है उसके अंदर आपको चेक किया जाता है। देन मीन्स में आपकी जो एनालिसिस, कैसे आप एनालिसिस करते हैं किसी भी इश्यूज को, जो भी गवर्नेंस के चैलेंजेस आप उनको कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स, क्रिटिकल एवेल्युएशन, देन इंटरव्यू की हम बात करें तो आपको गवर्नेंस इनसाइट्स पता होने चाहिए, करंट अफेयर्स, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। अब हम समझते हैं कि जीएस 2 वेटेज कितना है इसका यूपीएससी में। तो प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो 15 से 25 क्वेश्चंस आते हैं अप्रोक्सीमेटली, और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन बन जाता है। देन मेंस की हम बात करें तो 250 वेटेज मार्क्स का ये वेटेज को कैरी करता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब सिग्निफिकेंट हो जाता है हमारे लिए। लेकिन आपको अगर स्कोर करना है तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रिपरेशन एकदम आपको क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। देन ये एक मल्टीप्लायर सब्जेक्ट है। कैसे है? क्योंकि ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में हेल्प नहीं करता। जीएस पेपर 2 खुद के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी आपकी हेल्प करता है, जैसे कि एसए में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, देन एथिक्स में, ठीक है, बिकॉज एथिक्स, गवर्नेंस, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक सब्जेक्ट्स हैं, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगा। हम बात करें व्हाट जीएस 2 टेस्ट, तो आप अगर जीएस 2 की जब आप टेस्ट लगाते हैं तो आपको वो कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिलती है। जब आप टेस्ट लगाते हैं तो आपको कंसेप्चुअली क्लैरिटी मिलती है कि आप सब समझते हैं कि हमें सिर्फ बॉडी को रटना है, जीएस 2 को सिर्फ रटना है, ऐसा नहीं है। आपको उसका पूरा एसेंस समझना है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। सिर्फ आपको रॉट मेमोराइजेशन नहीं करना, आपको पूरा समझ में आना चाहिए। सो आपको रॉट मेमोराइजेशन के बियॉन्ड जाना है, आपको पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की, क्या गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सारे ऑर्गन्स फंक्शन कैसे करते हैं, तो वो। देन डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग, तो हमें काफी ज्यादा ग्रेस्प मिलता है हमारी डेमोक्रेसी फंक्शन कैसे करती है, जो मेरे फेडरल स्ट्रक्चर्स हैं उनके हमें काफी ज्यादा नॉलेज इंसाइट मिलता है। देन इसकी करंट एप्लीकेशंस भी होती है, बिकॉज आप देखते हैं कि हमारे जो भी इश्यूज चलते हैं तो काफी ज्यादा करंट की इश्यूज की इसकी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल गवर्नर इशू अभी तमिलनाडु का है, आप उससे जीएस पेपर 2 को बहुत अच्छी तरीके से आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। देन बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आती होती है ट्रांसजेंडर के ऊपर, तो काफी ज्यादा इसकी करंट एप्लीकेशन है। देन एलआरडी का अप्रोच से हमारी बिल्ड करता है कि हम इश्यूज को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं, तो हमारी सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग होती है। तो बेसिकली जो कोर फॉर्मूला है, थ्योरी प्लस एप्लीकेशन प्लस एनालिसिस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को काफी ज्यादा जरूरी है, ये होना ही चाहिए। आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, प्लस आपको एनालिसिस होना चाहिए पूरी तरीके से। देन हम बात करें जीएस 2 सिलेबस को ओवरव्यू अगर लें तो वैसे तो आपको पता होगा, बट फिर भी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जिसमें आपके स्ट्रक्चर, फीचर, जो भी अमेंडमेंट्स है, एफआर, डीपीएसपी, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, लाइक पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एंड जो हमारी लोकल पंचायत गवर्नमेंट बॉडीज हैं। देन फिर हम बात करें तो आईआर, ठीक है, आईआर अगर हम देखें तो रिलेशंस विद नेबर्स, नेबरिंग कंट्रीज या रीजन, काफी ज्यादा करंट इश्यूज में आते रहते हैं, इसने यहाँ विजिट करा, उसने यहाँ विजिट करा, तो काफी ज्यादा आते रहते हैं। देन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट रोल, हम यूएन, दिन रात हम यूएन के बारे में पढ़ते हैं, जो भी, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तब तो और ज्यादा बहुत ज्यादा न्यूज में हो गई है। तो WTO, WHO, इंडियन डायस्पोरा इन्फ्लुएंस, सोशल जस्टिस आप देखिए, वेलफेयर स्कीम्स, देन हेल्थ एजुकेशन, पॉवर्टी, देन राइट बेस्ड अप्रोचेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, तो ये एक ओवरव्यू आप ले लीजिए। देन गवर्नेंस में बात करें तो
ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, और आज के समय में तो डिजिटल काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन बढ़ा है, तो उसके लिए पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई ई गवर्नेंस। देन ट्रांसपेरेंसी, रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजी, सिविल सोसाइटी, सिटीजन चार्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, आप इसको एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, GS2 पेपर का सिलेबस का ओवरव्यू है। देन सबसे जो कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सोर्सेज क्या है GS2 की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको मल्टीपल सोर्सेज फॉलो नहीं करना है, आप एक ही सोर्स से स्टिक कीजिए। तो आप लेकिन मल्टीपल रिविजन करिए, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले कोर बुक्स, तो लक्ष्मीकांत, काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स इसको रिकमेंड करते हैं। और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्रिहेंस कवरेज दिया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट प्रोविजंस होते हैं, तो आप एम लक्ष्मीकांत को रिफर कर सकते हैं, DD वसु। देन IGNO की जो समरीज होती हैं, देन इंडियन एक्सप्रेस तो आप पढ़ते ही हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एक डेली एडिटोरियल रीडिंग मिल जाती है, गवर्नेंस इशू जो भी चल रहे हैं। देन PIB PRS इंडिया, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो भी रिलीज करती है, मिनिस्ट्री रिलीज करती है, वो सब कुछ। देन संसदीय राज्यसभा TV, तो ये बेसिक कुछ सोर्सेज है। मेनली बुक आप लक्ष्मीकांत या DD वसु में रिफर कर सकते हैं। देन जो एसेंशियल रिपोर्ट्स, इनको आपको जरूर कोट करना है। मेंस में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप GS पेपर 2 का आंसर लिख रहे हैं, तो आप इनको रिपोर्ट्स को कोट करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है, कोई भी डॉक्यूमेंट आया है, देन UNDP या HDR, ठीक है, देन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स आई है, ठीक है, डेवलपमेंट इंडिकेटर, गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक की सारी रिपोर्ट रिलीज करती है, तो उन सबको आपको कोट करना ही है, तो आप इनको प्लीज जगह रिफर कर सकते हैं। फिर हम बात करें प्रिलिम्स स्ट्रैटेजी और पॉलिटी। अब हम दोनों की स्ट्रैटेजी देखेंगे कि आप प्रिलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्रिलिम्स के लिए फॉर पॉलिटी। तो सबसे पहले फोकस एरिया को क्या रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स अमेंडमेंट, क्योंकि UPSC ने काफी ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स पूछे। ऐसा नहीं है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पता होने चाहिए, बट जो मेजर जो थीम सबसे रिपीट होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जो कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में आते ही रहते हैं, वो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आर्टिकल 21, UPSC ने काफी ज्यादा बार इसको लिंक करके पूछा है, ठीक है। इवन यही पूछा कि आर्टिकल 21 का मतलब क्या प्रोविजन है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ही थोड़े जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो आपको पता होने चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। देन जो भी लैंडमार्क डिसीजन है, ठीक है, जो भी जजमेंट है, फॉर एग्जाम्पल केशवानंद भारती एंड ऑल। देन फेडरल मैकेनिज्म फॉर सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, गवर्नर, उनकी पावर्स, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, एकदम कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। देन अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, मैं देख तो लिया कि फोकस एरियाज आपके क्या होने चाहिए। अब देखते हैं, आप सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट चीज वो है, ये है कि आपको PYQ देखने हैं लास्ट 10 ईयर्स के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है UPSC PYQ, ठीक है, बिकॉज PYQ से आपको पता चलता है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, आपको सिस्टमेटिक स्टडी करना है, ठीक है, हैपेजार्ड वे में आपको कुछ भी नहीं करना है। देन जो भी आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम, तो आप देखिए कि किस टॉपिक से, किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, आप उस पर फोकस करिए। जो भी क्वेश्चन के पैटर्न्स कैसे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप पॉलिटी स्पेसिफिक टेस्ट भी आप ले सकते हैं, जो कि आप मेजोरिटी आप करते भी होंगे। देन आपको क्वेश्चन प्रोविजन रिवाइज करना है, सारे नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको करना है। अब प्रीलिम्स की हमने डिस्कस कर लिया, हम बात करते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपको रॉट मेमोराइजेशन नहीं करना है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना, आपको कंसेप्ट को थॉरली आपको अंडरस्टैंड करना है। आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट को रिफर कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक रेशनल पता होना चाहिए, कोई भी चीज अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उसके पीछे कोई रेशनल है। फॉर एग्जाम्पल DPSP है, FR है, इनके पीछे का रेशनल क्या है, FD को इंक्लूड कर गया फंडामेंटल ड्यूटी, इनके पीछे रेशनल क्या है, क्या रीजन हो सकता है, आपको पूरा एनालाइज करना है, तो आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। देन सेकेंड हम बात करें लिंक टू करंट इशू, आपको जो भी आपके GS पेपर का 2 का टॉपिक है, आपको उसको करंट इशू से लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके GS पेपर 2 में गवर्नर का मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में आप पढ़ते हैं गवर्नर को, तो आपको उसको करंट इशू लिंक करना है। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी तमिलनाडु गवर्नर केस में, तो आपको उन दोनों को लिंक करके पढ़ना है, आपको आइसोलेटेड मैनर में नहीं पढ़ना है कि स्टैटिक अलग है और जो करंट चल रहा है वो बिल्कुल अलग है, दोनों इंटीग्रेटेड मैनर में आपको उसको स्टडी करना है। देन अगर हम बात करें तो थर्ड इज ऑथेंटिक सोर्सेज का आप यूज कीजिए, आप कुछ भी चीज को रिफर मत करिए, एक आपको स्टैंडर्ड सोर्स को रिफर करना है जो कि ऑफिशियली वेरीफाइड हो, ऑथेंटिक हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, रेलेवेंट कमिटी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नीति आयोग बताया, उनकी रिपोर्ट्स बताई, WHO एंड ऑल जो भी है।
SDG रिपोर्ट्स, नीति आयोग। देन हम बात करें इंटीग्रेट करो स्टैटिक प्लस डायनेमिक, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको डायनेमिक और स्टैटिक दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ना है और ब्लेंड करना है आपको। जो भी थ्योरिकल आपको नॉलेज पता है उसको करंट अफेयर से आपको एकदम लिंक करके पढ़ना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स, बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। देन अगर हम थोड़ा एक बेसिक समझे आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आप सभी को पता है कि हमें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर क्वेश्चन आया है फाइनेंस कमीशन के ऊपर, तो सबसे पहले आप उसके क्वेश्चन आर्टिकल बताइए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 20 में फाइनेंस कमीशन का मेंशन है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, तो आप पहले उसको कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके बताइए इंट्रो में। ठीक है, कोई भी अगर कुछ भी पूछा है, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको फाइनेंस कमीशन का, तो क्वेश्चन आर्टिकल बताइए। वो अगर लैंडमार्क केस लो, अगर उससे रिलेटेड है तो, या कोई आपको डेटा पता हो, ठीक है, तो ग्रैब अटेंशन कि हाँ भाई आपने शुरू में ही मेंशन कर दिया आर्टिकल, तो वो दिख जाता है। देन बॉडी में आपको मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करना है, आपको वेरियस पर्सपेक्टिव से किसी इशू को एनालाइज करना है। आपको रूट फैक्टर्स पता होने चाहिए जो भी सिस्टमिक इश्यूज चल रहे हैं। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे से गवर्नेंस या सोसाइटी के ऊपर। अगर आप मल्टीपल पर्सन इंक्लूड करेंगे, एग्जाम्पल्स भी देना आपको करंट अफेयर से। देन आप ग्लोबल कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंटरनेशनल कोई अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस है या कोई अच्छी कंट्री ने कोई ऐसा प्रैक्टिसेस को मॉडल को फॉलो करा है, तो आप उसको लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको वे फॉर्मेट है, वे फॉरवर्ड में आपको जो भी रिफॉर्म्स को सजेस्ट करना है गवर्नमेंट बॉडीज को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो जो भी स्टेप्स लिए हैं, एक आपको बैलेंस्ड, आपको बिल्कुल कंक्लूजन देना है। तो कुछ अगर आपको वैल्यू एनरिचमेंट करने के लिए आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपको टेबल आप कर सकते हैं। अगर हमें मान लो कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करना है, यूपीएससी में कॉन्स्टिट्यूशन कंपेरिजन पूछा जाता है कि आप यूएस का और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करिए, या फिर जो भी कुछ है, तो आप उसमें टेबल चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा ये वैल्यू एनरिचमेंट के लिए यूजफुल होगा। देन कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल की हम बात करें, तो जो भी मैंने आपको बताया एसेंशियल रिपोर्ट्स हैं कमीशंस की, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ARC आप कोड करते हैं। ठीक है, अगर आप नोट कर सकते हैं गवर्नेंस रिफॉर्म्स में आपको सजेशन में डालना है, पुंची कमीशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सरकारिया कमीशन, देन जो भी आपके नेशनल स्टेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट रिलीज करती हैं, देन लैंडमार्क सुप्रीमो की जजमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया तो आप मेंशन करना ही करना है। तो ये कुछ फेमस जो केसेस हैं या फिर जजमेंट्स हैं, जो भी आर्टिकल्स है, तो उनको आपको अच्छे से ग्रेस्प करना है। SR बोमई, पुट्टास्वामी, फॉर एग्जाम्पल इसको आप करंट से कैसे लिंक कर सकते हैं, तो पुट्टास्वामी केस में क्या होता है, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने कौन सा लॉ लेगा, जिससे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, तो आप उसको कैसे इससे लिंक कर सकते हैं, आपका मेंशन कर सकते हैं दैट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिक्लेयर करा है राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट्स है। तो आप इसको ऐसे लिंक करना है, आपको करंट टॉपिक को प्लस स्टैटिक को दोनों को लिंक करना है। देन विशाखा गाइडलाइंस, वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट, मिनेर्वा बिल्स केस। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी थी। तो आपको इसको ऐसे पूरे इस चीज़ को आपको गो थ्रू करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है, बिकॉज स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टमेटिक प्रिपरेशन के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।